यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको डेप्रिसिएशन का चैप्टर स्टार्ट करवाया, जिसमें मैंने आपको मशीन अकाउंट बनाना सिखाया कि मशीन अकाउंट कैसे बनाते हैं। वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जो स्ट्रेट लाइन मेथड पे बेस्ड था। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, इस क्वेश्चन में आप सेम ईयर में दो मशीन्स बाय भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करती हूँ कि इसे हम किस किस टाइप से यहाँ पर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल बच्चों, क्वेश्चन है बिरला कॉटन मिल्स परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2015 फॉर 90,000। 2015 को 1 अगस्त को मशीन परचेज करी है 90,000 की। फाइन। क्वेश्चन में बच्चों आपको डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है 20%। तो मैंने आपको बच्चों मशीन अकाउंट बनाना कैसे बताया था? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड होती है बच्चों और ये क्रेडिट साइड होती है। फाइन। आपने मशीन परचेज करी थी बच्चों 1 अगस्त 2015 को टू बैंक। आपको मैंने बताया था जब हम मशीन बाय करते हैं बच्चों, टू बैंक करके यहाँ पर अमाउंट डालते हैं 90,000। 2015 में जो मशीन बाय करी है वो ये है। तो इसका बच्चों आप डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट करते हैं? साल के एंड में 31 मार्च को। 31 मार्च को हम इस पर कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ये देखेंगे बच्चों। लास्ट क्लास में जो मशीन ली थी वो 1 अप्रैल को बाय की थी, उस पर डेप्रिसिएशन आपने बच्चों पूरे ईयर का लगाया था। अब जो आपने बच्चों मशीन ली है ये अगस्त में ली है, 1 अगस्त को। तो 90,000 पर 90,000 मल्टीप्लाई, डेप्रिसिएशन का रेट है 20/100 और अगस्त में लिया बच्चों। अगस्त से लेकर मार्च तक आप उस मशीन को यूज़ कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन कितना होगा आपका? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, 8 मंथ्स का आप उस पर बच्चों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 8/12। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? इट विल बी 12,000। 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा बच्चों 12,000। फुल ईयर का क्यों नहीं चार्ज करा बच्चों डेप्रिसिएशन? बिकॉज आपने ये मशीन ली है अगस्त में। आप इसे कितना यूज़ कर रहे हैं? अगस्त से लेकर मार्च तक 8 मंथ्स का बच्चों इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। एंड 31 मार्च 2016 को इस पर आप बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस 90,000 माइनस 12,000, इट विल बी 78,000। अब इस बैलेंस को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे बच्चों 1 अप्रैल 2016 को। 31 मार्च को क्लोज करी थी बुक्स। नेक्स्ट मंथ की 1 डेट को आप ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे टू बैलेंस BD के नेम से 78,000। फाइन। अब आप चेक करिए, इस ईयर आपने कोई मशीनरी तो नहीं बाय करी। क्वेश्चन में मेंशन है बच्चों, आप 1 अक्टूबर 2016 को हमने एक और मशीनरी ली है 40,000 की। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर 2016 मशीनरी बाय करी है टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट करके आएगा बच्चों 40,000। फाइन। अब दो मशीन हो गई हमारे पास। अब हम 31 मार्च 2017 को डेप्रिसिएशन निकालेंगे। दो मशीन है बच्चों हमारे पास, हम दो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 90,000 वाली का डेप्रिसिएशन था बच्चों 12,000, बट उस साल आपने इसे अगस्त में बाय करा था, तो आपने 8 मंथ्स का निकाला था। अब ये मशीनरी हमारी हो चुकी है, तो हम इस मशीन पर 90,000 के अकॉर्डिंग फ्लैट 20% निकालेंगे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे। तो ये आएगा बच्चों 18,000। और दूसरी मशीन आपने बाय करी है अक्टूबर में, तो 40,000 वाली मशीन पर 20% के अकॉर्डिंग अक्टूबर से मार्च कितने मंथ्स हो जाएंगे बच्चों? 6 मंथ्स हो जाएंगे।
तो आप 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बच्चों। ये आएगा यहाँ पर 4000। अब आप जो बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च 2017 को, दो बैलेंस आएंगे बच्चों हमारे पास। 78,000 वाली मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है 18, तो वो लेस करके हो जाएगा 60,000। एंड 40,000 वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा है आपका 4,000, तो उस पर लेस करके आएगा 36,000। तो ये दो बैलेंस आएंगे आपके जिनको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और आपका दोनों साइड्स का टोटल बच्चों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर में, 2017 वाले ईयर में। 31 मार्च 2017 को ये बैलेंस आए हैं। 1 अप्रैल 2017 को हमारे पास बैलेंस है 2 बैलेंस BD 60,000 एंड 36,000। दो बैलेंस आ गए बच्चों आपके पास ये 96,000। अब आप इन दोनों पे अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे बच्चों, 60 और 36 आ गए। इस साल अब हम चेक करेंगे हमने कोई और न्यू मशीन तो नहीं बाय करी। क्वेश्चन में लिखा है 30 जून को आपने फर्स्ट मशीन जो खरीदी थी, फर्स्ट मशीन जो बाय करी थी 2015 वाली, दिस वन, आपने इसको बच्चों सेल कर दिया 58,000 का। फर्स्ट मशीन को सेल करा है, कब करा है? 30 जून को। तो यहाँ पर आप डेट डालो बच्चों, 30 जून को आपने इसको सेल कर दिया। 30 जून 2017 को हमने इसे सेल करा। कितने में सेल करा? बाय बैंक 58,000 में हमने इसे सेल करा। तो जो मशीन को आप सेल कर रहे हो बच्चों, इस पे आपका डेप्रिसिएशन कितना लगा? आपने इस मशीन को इस साल कितना यूज़ करा है? अप्रैल, मई एंड जून, 3 मंथ्स आपने इसको यूज़ करा है। फुल ईयर का इसका डेप्रिसिएशन कितना था इस मशीन का? 18,000। 18,000 में से आपने इसको यूज़ कितना करा है बच्चों? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स आप इसमें से कैलकुलेट करेंगे 4,500। इस मशीन का डेप्रिसिएशन आया बच्चों 4,500, क्योंकि हमने इस मशीन को इस साल कितने मंथ्स यूज़ करा है? 3 मंथ्स। कैसे? अप्रैल में आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, अप्रैल से जून तक का आप डेप्रिसिएशन निकाला 3 मंथ्स का 45। अब हम ये चेक करेंगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। वो कैसे पता चलेगा? आज की डेट में उसकी वैल्यू है 60, आपने बेचा है 58,000 में। 58,000 प्लस 4,500 कितना हो गया बच्चों? ये 62,500। तो हमने उसे जितने में सेल करा प्लस उसका डेप्रिसिएशन, ये रूल है। और आज की डेट की वैल्यू है उसकी 60,000। तो इस केस में बच्चों आपको प्रॉफिट हो रहा है। आप यहाँ पर लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन सेल। कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको? 62,500 माइनस 60,000, 2,500 का बच्चों हमें क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रॉफिट हो रहा है। अब दूसरी मशीनरी जो हमारे पास है 40,000 वाली पर हमने लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाया था 6 मंथ्स का। अगर हम उसे अब फ्लैट 20% लगाते हैं, क्योंकि तब हमने वो अक्टूबर में बाय की थी, अब वो मशीनरी हमारी हो चुकी है, तो इस पर भी अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं 40,000 का 20%, तो बच्चों को डेप्रिसिएशन आएगा दूसरी मशीन का 8,000। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपने एक और मशीनरी बाय करी है सेम 30 जून को आप एक और मशीनरी बाय करके आए हैं। वो कितने की करी है? 1 लाख की। तो टू बैंक लिखेंगे, टू बैंक 1 लाख। जो 1 लाख वाली मशीनरी है इसका डेप्रिसिएशन लगाओ बच्चों 30 जून, मतलब 1 जुलाई से लेकर आप मार्च तक का डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स हो जाएंगे? 9 मंथ्स। जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम 1 लाख वाली मशीन पर। 1 लाख
मल्टीप्लाई 20%, मल्टीप्लाई 9 मंथ्स। तो ये डेप्रिसिएशन आ गया बच्चों 15,000। लास्ट ईयर वाली मशीन का 8,000, न्यू मशीन का 15,000। यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा है बच्चों 1,98,500। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमारे बैलेंस क्या निकलेंगे, फर्स्ट मशीनरी हमारी सेल हो गई, उसका हमारा प्रॉफिट भी निकल आया, फाइन। आपके पास दूसरी मशीन बची थी 36,000 वाली, जिस पे डेप्रिसिएशन लगाया 8,000, तो उसका बैलेंस कितना आएगा, 36 में से 8 गए 28,000। दूसरी मशीन है जो आपने 1 लाख की ली थी, 1 लाख वाली मशीन का भी आपका बैलेंस आएगा, जिसमें से आप ये लेस करोगे 15,000, इट विल बी 85,000। तो अब हम इन सारे बैलेंस को बच्चों टोटल करेंगे। इट विल बी 1,98,500। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें आपको क्या मेंशन होता है, सेम ईयर में आप मशीनरी बाय कर रहे हैं, सेम ईयर में आप मशीनरी को सेल कर रहे हैं। मतलब आपको ये पता होना चाहिए जब आप मशीनरी बाय करते हैं तो उस डेट से लेकर आप 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब आप सेल करते हैं आपको क्या देखना होता है कि आपने 1 अप्रैल से उस डेट तक कितने मंथ्स यूज़ करा है। इट्स जस्ट अपोजिट कि जब हम बाय करते हैं तो हम जिस डेट को मशीनरी बाय करी है उस डेट से हम मार्च तक का डेप्रिसिएशन देखते हैं, और जब हम सेल करते हैं तो हम 1 अप्रैल से उस डेट तक का डेप्रिसिएशन चेक करते हैं। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सबको पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। तो बच्चों इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज़ द कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका सेशन जनवरी में स्टार्ट है, जनवरी 1 जैन से 31 दिसंबर इज़ द कैलेंडर ईयर। एंड फाइनेंशियल ईयर क्या होता है बच्चों, फाइनेंशियल ईयर ये होता है कि आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट है एंड 31 मार्च तक होगा। यहाँ पर आपने मशीनरी परचेज करी है बच्चों 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 2017, फाइन। तो मशीनरी खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं, टू बैंक 30,000। ठीक है बच्चों। तो 2017 में आपने मशीनरी ली है, इस मशीनरी पर डेप्रिसिएशन का रेट क्या गिवन है आपको बच्चों, 10%, और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है आपका, ओरिजिनल वैल्यू पे आप निकालोगे हमेशा। 30,000 पे बच्चों 10% आप निकालोगे, और अप्रैल में लिया तो 9 मंथ्स का, अप्रैल में लिया आपने मशीनरी, बट आपका ईयर स्टार्ट है 1 जैन से, तो अप्रैल से दिसंबर तक 9 मंथ्स। बाय डेप्रिसिएशन 2,250। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस क्या आ जाएगा, 31 दिसंबर को 30,000 में से हम ये डिडक्ट करेंगे 27,750, फाइन। इस क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, इस मशीनरी को सेल कर दिया, 1 जैन 2019 को इस मशीनरी को सेल करा। यहाँ पर आप इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे टू बैलेंस CD 27,750। सेल करा तो बाय बैंक लिखोगे बच्चों, और 1/3 पार्ट सेल करा, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। 1/3 पार्ट सेल करा मतलब 30,000 का 1/3 कितना हुआ बच्चों, 10,000।
10,000 की मशीनरी को आपने 3,000 में सेल कर दिया, तो इस पे बच्चों डेप्रिसिएशन मतलब 27,750 वाला जो पार्ट आया आपका, यहाँ पर जो वैल्यू आई है, तो अब आप इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 1 जनवरी को सेल करा तो इस साल आपने यूज़ नहीं करा, तो आपका 27,750 को जब आप माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर ये बैलेंस कितना आएगा मशीनरी का, इसे लेस करने के बाद आएगा आपका 24,750, क्योंकि आपने इसको यहाँ पर सेल करा है। इसका 1/3 पार्ट आप निकालिए, 27,007 आज की डेट की उसकी वैल्यू क्या है 9,250, तो 3,000 में आपने उसे सेल करा, तो बाकी आपका यहाँ पर क्या आया, लॉस आया। लॉस ऑन सेल, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो अभी लगा ही नहीं उस पर, आपने उसे 1 जन को ही सेल कर दिया, तो यहाँ पर हमारा कितनी आई इसकी वैल्यू बच्चों, जब आप इसको इसमें से लेस करेंगे तो आपकी ये वैल्यू, आपका ये जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है 9,250 की उसकी आज की डेट की वैल्यू है, और आपने उसे बेचा 3,000 में, तो 6,250 आपका क्या आ गया, इस मशीनरी का लॉस आ गया। बाकी मशीनरी हमारे पास अभी पड़ी है, हम उस पर क्या कैलकुलेट करेंगे, डेप्रीसिएशन। 16,500 की मशीनरी हमारे पास अभी भी रखी हुई है, उस पर हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे। जब आप ओरिजिनल 30,000 पे लगा रहे थे, डेप्रीसिएशन आपका कितना था, 30,000 वाली मशीनरी पर 10% के अकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन था 3,000, तो अभी हमारी जो मशीनरी है उसका 1/3 पार्ट अगर हम इसके बाकी पार्ट पे लगाएं 20,000 का, 20,000 की मशीनरी पड़ी है, 10% डेप्रिसिएशन कितना आएगा उसका 2,000, क्योंकि 30 में से 1/3 वाला 10 का पार्ट खत्म हुआ है, 20 का भी लेफ्ट है, 20 पे डेप्रिसिएशन क्या आएगा 2,000, और उसकी बाकी बची हुई वैल्यू क्या आएगी जो उसका बैलेंस है। यहाँ पर आपका 9250 वाला पार्ट खत्म हो गया था बच्चों, 16,500 में से 2,000 गए, 14,500। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ अ थोड़ा सा ये ट्रिकी है बच्चों ये पॉइंट, कि अगर आपने 1/3 की मशीनरी बेची है तो आप इसका 1/3 निकालोगे जो कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू 10 है, इसका 1/3 हम इसलिए निकालेंगे ये देखने के लिए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, क्योंकि 1/3 वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपकी यहाँ पर 9,250, और आपने बेचा कितने में है उसको 3,000 में, तो बाकी आपका क्या हो रहा है यहाँ पर लॉस हो रहा है। अभी आपकी बाकी मशीनरी रिमेनिंग पड़ी है 16,500 उसकी वैल्यू है, लेकिन ओरिजिनल है उसकी 20, तो आप 20 का डेप्रिसिएशन 2,000 लगाएंगे एंड बाकी आपका यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। दीज ऑल वर्किंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू शो। इन वर्किंग्स को शो करे बिना बच्चों आपका क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, इट विल बी इनकम्प्लीट। तो इन वर्किंग्स के आपको मार्क्स मिलेंगे, इस टाइप से आपको ये कैलकुलेशन शो करनी है। तो होप सो बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।